मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह ने 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तमाम पत्रकारों ने अलग अलग तरह की बातें की हैं। कुछ कह रहे हैं कि सही हुआ, कुछ कह रहे हैं कि गलत हुआ और कुछ कह रहे हैं हद हो गई। लेकिन धीरे धीरे केचुल उतरने लगा है। गौरी लंकेश को मार दिए जाने पर गौतम नौलखा, आनंद तेलतुंबड़े, डॉक्टर विनायक सेन, सुधा भारद्वाज या सोनी सोरी को जेल में डालने पर टीवी पर बैठकर नंगा नाच करने वाले आहिस्ता आहिस्ता अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के लिए तड़पने लगे हैं। धीरे धीरे वो अपने झोले से अभिव्यक्ति की आजादी का लट्टू निकालकर नचाने लगे हैं। लेकिन इसके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। यहां आप दो बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली तो ये कि अर्नब गोस्वामी और उसके रिपब्लिक टीवी का मामला अलग है और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का मामला एकदम अलग है। मैं किसी भी सूरत में अर्नब गोस्वामी को पत्रकार होने की छूट देने को राजी नहीं हूं और ना ही रिपब्लिक टीवी को मीडिया संस्थान होने की। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और उसका रिपब्लिक टीवी एक राजनीतिक पार्टी का भोंपू। मुखपत्रों को पत्रकारिता आजादी के नाम पर वो सहूलियतें नहीं दी जा सकती जो मुख्य धारा के पत्रकारों को मिलती हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जैसे मुखपत्र अपने कार्यक्रमों में कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्रों के संवाददाताओं को आने देंगे? बाकी छोड़िए, बीजेपी के कमल संदेश वाले क्या सामना के रिपोर्टर को अपने साथ देखना चाहेंगे? और क्या दोनों को नवभारत टाइम्स, आज तक या एबीपी वाले अपने बराबर समझते हैं? अगर नहीं तो मामला एकदम साफ है। न रिपब्लिक कोई मीडिया संस्थान है और ना ही उसमें काम करने वाले पत्रकार हैं। वो एक राजनीतिक पार्टी के शुद्ध भोंपू हैं। मुंबई पुलिस के हर सवाल का हम जवाब देने के लिए आए हैं। मुंबई पुलिस, जैसा कि निरंजन ने कहा, देश की सबसे अच्छी पुलिस है, लेकिन उनका जो चीफ है परमबीर, वो सिर्फ निजी खुन्नस निकाल रहा है। अब सवाल है कि रिपब्लिक में काम करने वाले क्या करें। मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और इस बात के बावजूद है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गाली देने के पाप में वो अर्नब गोस्वामी के साथ बराबर के भागीदार है। मैं मानता हूं कि अर्नब के साथ एफआईआर में रिपब्लिक के सारे कर्मचारियों को शामिल कर लेना उचित नहीं है, लेकिन इसके साथ ही मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि पत्रकारों या पत्रकारिता के साथ हुआ सलूक नहीं है। ये दो राजनीतिक धड़ों की आपसी प्रतिद्वंदिता है जिसमें अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू नजर आता है। लेकिन तब भी मैं रिपब्लिक में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ हूं। लेकिन यहां एक बात पर गौर करना, रिपब्लिक में काम करने वाले साथियों, तुम अर्नब गोस्वामी की मक्कारी को समझो। तुम्हें वह सिर्फ अपने पाप में भागीदार बना रहा है, अपने मुनाफे में नहीं, अपनी दौलत में नहीं, अपनी हैसियत में नहीं। किसी भी भ्रम में मत रहना। अर्नब गोस्वामी अपने साथ थाने ले जाकर तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। तुमसे मानसिक गुलामी कराने के बाद अब कानूनी गुलामी कराना चाहता है। पता नहीं तुमसे और क्या क्या करवाएगा। ऐसा मत करना। एक बात हमेशा याद रखना कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक नेटवर्क का मालिक है और तुम उसके मुलाजिम। लेकिन मुलाजिम और गुलाम होने में फर्क होता है। अब वो तुमसे गुलामी करवाना चाहता है। तुम्हारी कलम और तुम्हारी आवाज को खरीदने के बाद वो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी आत्मा को भी मसलना चाहता है। मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। रिपब्लिक के साथियों, एक बात अपनी डायरी में लिख लो। अर्नब तुम्हारी आत्मा की लाश को कुचलकर सिर्फ अपने मुनाफे को बड़ा कर रहा है। उसके लिए तुम भी खिलौना हो, पत्रकारिता भी खिलौना है, राष्ट्रवाद भी खिलौना है, देश भी खिलौना है, लोकतंत्र भी खिलौना है और देश के लोग भी खिलौने हैं। तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि हर खिलौने की नियति होती है तोड़ दिए जाना और उस पर कह लगाया जाना। अर्नब गोस्वामी के वैचारिक बर्बरता और बुजदिली से अपनी आत्मा को कटने से बचा लो। वो तुम्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है और तुम्हें कभी पत्रकारिता और कभी लोकतंत्र के नाम पर नचा रहा है। यकीन ना हो तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट को पढ़ लो, समझ लो और तब जो करना हो करना। सभी अखबारों में यह बात मोटे मोटे अक्षरों में छपी थी कि अर्नब गोस्वामी अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का कर्मचारी नहीं, मालिक है।
6 मई 2019 को जब उसने बीजेपी के गुजराती सांसद राजीव चंद्रशेखर के एशियानेट टीवी से हिस्सा खरीदा था तो रिपब्लिक नेटवर्क की बाजार कीमत 1200 करोड़ रुपए थी। आज यह कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। इस समय अगड़म गोस्वामी रिपब्लिक नेटवर्क के 82% हिस्से का मालिक है। इसके अलावा वो डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी republicworld.com के 99% का मालिक है। इसको भी जाने दीजिए। मई 2019 के हिसाब को भी माने तो अगड़म गोस्वामी 984 करोड़ रुपए का मालिक था, लगभग 1000 करोड़। इसलिए 10, 20, 50 हजार या लाख 2 लाख रुपए पाने वाले पत्रकार साथियों, एक बात ध्यान से सुन लेना। अगड़म के लिए थाने में हंगामा करने से, पुलिस वालों के मुंह में माइक घुसेड़ देने से तुम रिपब्लिक मीडिया के मालिक के बराबर नहीं हो जाओगे। अपने आप को संभालो और वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। क्या तुम्हारा दिल ऑटो पर नाच नाच कर P2C करने को पत्रकारिता कहने का करता है? रिपब्लिक के साथियों, तुम इतिहास के कटघरे में हो। किसी भी दबाव या झांसे में आए बगैर वही बोलो और वही करो जिसके बाद तुम अपने माँ बाप, अपने बच्चों की नजरों में गिरा हुआ महसूस न करो। उनसे ये न कहना पड़े कि ये पाप और गुनाह मैंने तुम्हारी रोटी को केक या पिज्जा में बदलने के लिए किया है। क्या तुम वाकई घर जाकर चैन से सो पाते हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अर्णब गोस्वामी की मुनाफाखोरी के लिए भारत माता को कुचलकर तुम ठीक कर रहे हो? उद्धव ठाकरे! रिपब्लिक के मेरे साथियों, सवाल टीआरपी चोरी का नहीं है मेरे दोस्त। सवाल पत्रकारिता के मूल्यों का भी नहीं है। सवाल मुनाफे और कारोबार का भी नहीं है। सवाल है मामूली बुनियादी इंसानियत का। सवाल है आदमी बचे रहने का। अपने अंदर के इंसान को मारकर तुम लाखों नहीं करोड़ों कमा लो, लेकिन अपनी नजरों में हमेशा गिरे रहोगे। और अपनी नजरों में गिरा हुआ आदमी दुनिया का सबसे कायर, सबसे डरपोक आदमी होता है। रिपब्लिक के मेरे साथियों, अगर अर्णब के साथ थाने जाकर चीख चिल्लाकर तुम सोच रहे हो कि वो अपने 1000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी में से 1000 रुपए का हिस्सा भी तुम्हें दे देगा तो एक बार मांग कर देख लो प्लीज। और नहीं तो तुम्हारे पास विकल्प केवल एक है। एक सार्वजनिक बयान जारी करो कि हम भारत को तोड़ने के अर्णब गोस्वामी की साजिशों में शामिल होने से इनकार करते हैं। यह बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक बार हिम्मत कर लोगे तो जीत भी जाओगे। हम सबके शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ दिनों में ये ठीक हो जाए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी और बिगड़े। मैं आशान्वित हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगा और बेहतर तरीके से आपके बीच आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।